हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीडी विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं लोग लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वोकैब्स, कुछ नए ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपकी इंग्लिश सीखने के लिए। दोस्तों इन वोकैब्स को सीखने के लिए आपको बस इन वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है, इन्हें डायरी में नोट्स करना है जो आप अपनी नोट्स बुक बनाते होंगे, और उन पर एक सेंटेंसेस बनाने हैं। साथ ही उन वर्ड्स का आपको डेली बेसिस पे यूज भी करना है। अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो याद रखिए कि जब तक आप उनको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे तब तक आप कितना भी याद कर लें, कितना भी रट्टाफिकेशन कर लें, आपको याद नहीं, मतलब इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। सो लेट्स कम एंड सी व्हाट आर दीज वर्ड्स। बट बिफोर मूविंग टू ऑन द चैप्टर्स, डोंट फॉरगेट टू कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ तो आज का हमारा पहला वर्ड है सीक आउट। सीक आउट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पाना, किसी से कुछ पाना या किसी चीज़ को पाना या किसी को पा लेना, और तब तक आप उस चीज़ के बारे में देखते रहते हैं, कोशिश करते हैं जब तक आप उस चीज़ को पा नहीं लेते हैं। तो सीक आउट का मतलब पाना। हमारा दूसरा वर्ड है आज का टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब होता है हिंदी में गवाही। अ फॉर्मल स्टेटमेंट दैट समथिंग इज ट्रू। कोई ऐसा जो स्टेटमेंट है जो सच है अपने आप में, और बेसिकली ये कोर्ट के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मतलब होता है टेस्टिमनी मतलब गवाही। अगला वर्ड है हमारा लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता। कोई चीज़ ऐसी जो कानूनी तौर पे वैध है, लॉफुलनेस है, और किसी पर्सन के द्वारा या किसी ऑथराइज्ड है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि कानूनी तौर पे पूरी तरह से वैध है। अकॉर्डेंस विथ लॉ अनडिस्प्यूटेड क्रेडिबिलिटी है। तो यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। चलिए अगले वर्ड्स पर मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को इन वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। चलिए दूसरे वर्ड्स पे चलते हैं। फ्रैगमेंट्स। तो दोस्तों इस वर्ड्स का बेसिकली मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना। कोई ऐसी चीज़ जिसके टुकड़े हो चुके हैं या वो टूट चुका है। तो फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है आ स्मॉल पीस दैट हैज़ ब्रोकन ऑफ। ऑलरेडी कई सारे टुकड़ों में, कई सारे पार्ट्स में ये फ्रेगमेंट्स हो चुका है। इट मीन्स कि टूट चुका है। तो दोस्तों एक चीज़ और भी आप लोगों को अपने माइंड में रखना है कि जब भी आप पढ़ने बैठें, नोट्स बनाएं, तो आप बोलते हुए पढ़ें, लाउडली उसको स्पीक करें, और कोशिश करें कि आप जब भी टाइम मिले तो इसको रिवाइज भी करते रहें जो आप नोट्स बनाते हैं, और एक शॉर्ट्स नोट बनाने की कोशिश करें। आइए अगले वर्ड्स को देखते हैं। कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है हर्जाना। हर्जाना आपका पैसे के रूप में भी हो सकता है, मनी के रूप में। सपोज़ कीजिए आपने किसी को फिजिकल रूप से जो चोट पहुंचाई, इंजर्ड किया किसी को, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया, कोई चीज़ किसी की आपने खो दी, तो उसका जो हर्जाना आपको भरना है वो पैसे के रूप में भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ अगर किसी को फिजिकल रूप से चोट पहुँचाई, आपने इंजर्ड किया, तो उसकी दवा करवानी पड़े आपको। तो ऑलमोस्ट इट इज़ लाइक कंपनसेशन। अंत में आपको मनी ही पे करना पड़ता है उसके कंपनसेशन के लिए। तो इस वर्ड्स को भी आपको ध्यान में रखना है। ये ऑलमोस्ट कई बार यूज किया जाता है। ट्रम्बल्स। ट्रम्बल्स का मतलब होता है थरथराना। इस वर्ड का जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए, वो इस विंटर सीजन में होने वाला है। क्योंकि आप कई बार देखेंगे कि लोग कांपते हुए देखेंगे, उन्हें ठंड से सिकुड़ते हुए देखेंगे, तो इस वर्ड का यूज आप बेसिकली कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। ये जो हमारा अगला वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है गुप्त रूप से सहयोग देना। कनीव्ड। कनीव्ड का मतलब होता है गुप्त रूप से सहयोग देना। टू वर्क सीक्रेटली विथ समबडी टू डू समथिंग दैट इज रॉन्ग। कोई ऐसा बंदा है जो गलत कर रहा है, उसके लिए आपको सीक्रेटली अगर आप हेल्प करते हो तो इसका मतलब है कि आप गुप्त रूप से उसे सहयोग दे रहे हैं। इसका मतलब होगा कनीव्ड। अगला वर्ड है हमारा गेस्चर। गेस्चर का मतलब होता है हाव भाव। समथिंग दैट शोज समथिंग, अ साइन। एक प्रकार से ये मान लीजिए कि रोबोटिक्स का एग्जांपल है। लाइक वो अगर खड़ा होता है या फिर जो कुछ भी अपनी हरकतें करता है, उसे लगता है कि वो किसी चीज़ की तरफ इशारे कर रहा है। तो बेसिकली इशारे करने को हम कहेंगे कि गेस्चरिंग कर रहा है वो, यानी वो अपने हाव भाव प्रकट कर रहा है। आइए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है किसी काम में डूबा हुआ या फिर स्थिर या फिर उसका कोई उद्देश्य है। इसका मतलब है शोइंग ग्रेट अटेंशन, यानी कि किसी चीज़ में आप इतना डूब चुके हैं कि आपको किसी अन्य चीज़ का अता पता ही नहीं है। यानी कि अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं और मन लगाकर पढ़ाई करें तो इसका मतलब है कि आप उस काम के प्रति ग्रेट अटेंशन पे कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप उस काम के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। इंड्योर। इंड्योर का मतलब होता है सहना। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी परेशानी से आप गुजर रहे हैं जिसके बिना कंप्लेन किए, बिना शिकायत किए आप उसके दर्द को सह रहे हैं। दैट मीन्स टू सफ़र समथिंग अनकंफर्टेबल यूजली विदाउट कंप्लेनिंग। आमतौर पर बिना कंप्लेन किए उस बात की आप उस दर्द को सहते रहते हैं। इसके लिए वर्ड होगा इंड्योर। आइए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं।
इंडिकेशन, इंडिकेशन का मतलब होता है संकेत देना। गेस्चर अलग चीज़ था, वो संकेत नहीं, वो इशारे होते हैं, मतलब हाव भाव प्रकट कर रहा था। लेकिन इंडिकेशन जो होता है उसका मतलब होता है अ मूवमेंट ऑफ द हैंड, हेड एक्सेट्रा दैट एक्सप्रेस समथिंग। यानी कि जैसा मान लीजिए आप रोड पे जाते हैं, रेड लाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो मतलब पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस होती है, वो अपना इंडिकेशन देती है, आपको संकेत देती है कि अभी आप जा सकते हैं, अभी रास्ता खाली है या अभी आपको रुकना पड़ेगा, रेड लाइट है। तो आइए अब नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनवील। अनवील का मतलब होता है अनावरण करना, या फिर उसका मतलब होता है इनॉग्रेशन करना, कोई ऐसी नई चीज़ें जिसका पब्लिक के लिए पहली बार इनॉग्रेशन किया जा रहा है, टू शो समथिंग न्यू टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। आइए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, फेबुलस। इस वर्ड को तो आप लोगों में से कई सारे भाइयों ने कई बार फेसबुक पर यूज भी किया होगा। इसका मतलब होता है कि समथिंग इज एक्सट्रीमली गुड, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसके लिए फेबुलस का शानदार जिसका अर्थ होता है हिंदी में, इसको यूज करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, आइए उस पर देखते हैं, पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति या फिर राष्ट्रभक्ति। द फीलिंग ऑफ लविंग योर कंट्री, यानी अपने देश के प्रति प्यार, पेट्रियोटिज्म कहलाता है। आइए नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, पे होमेज। पे होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि अर्पित करना। इंग्लिश डिक्शनरी में इसको मतलब एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर स्पेशली फॉर दोज हु हैव डाइड, यानी जो डेथ कर चुके हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने को इंग्लिश में कहते हैं पे होमेज। इसके लिए और भी वर्ड्स होते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा आज का, वो है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, सजेस्टिंग अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। इट मीन्स कि समथिंग इज गुड, इट समथिंग शुड बी गुड फॉर यू। लोग अगर आपको कोई चीज़ की विश करते हैं तो कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब आपके लिए शुभ होनी चाहिए, तो एक तरह का मान लीजिए कि आपके लिए अच्छा होना चाहिए। अब आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है मार्च, यानी परेड। परेड करना, जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, प्रदर्शन होते हैं या जुलूस होते हैं या फिर एनसीसी का परेड होता है, सैनिक परेड होते हैं। तो एन ओकेजन व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टैंड और वॉक इन अ लाइन सो दैट पीपल कैन लुक एट देम, यानी कि वो प्रैक्टिस करें या फिर अपनी जो भी एक्टिविटी करें लोग उसे देखें और उसका इंजॉय ले सकें और उसे सेलिब्रेट कर सकें। तो इसका मतलब होगा कि परेड कर रहे हैं वो। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स आपके लिए। इनको याद कीजिए, रजिस्टर नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर बेसिस पे। आप लोगों को डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा कि आप लोग कैसा अपनी इंग्लिश को लेकर अच्छा कर रहे हैं। तो आई इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम टू मेक सिंगल वीडियोज़ बिकॉज I'm making videos from using KineMaster, and it takes lot of time to editing videos and also editing text. So that's why my huge request to you all, please subscribe my YouTube channel and don't forget to share this channel or this video to your friends, and also say to them to subscribe my YouTube channel and support me. Thank you so much for watching this video till the end. Thank you, all the best, and keep watching my videos and learning something new every day.